जो आप स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, जहां आपको बड़े बड़े अंक दिख रहे हैं, ये वो अंक हैं जो बता रहे हैं कि यूक्रेन से भाग भाग कर लोग कहां कहां घुसे हैं। यानी कि बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, ये सारी जगहों पे यूक्रेन के राष्ट्रपति की एक गलती इतनी महंगी पड़ रही है। लेकिन अब फिनलैंड ने और पोलैंड ने, फिनलैंड ने और स्वीडन ने ऐसा क्या निर्णय ले लिया है, जिसके बाद ऐसी ही स्थिति कुछ वहाँ भी होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या है एनएसजी, जिसमें भारत की एंट्री तय हो रही है और क्यों चीन इसे हर हाल में रोकना चाह रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। युद्ध कभी भी एक सही चीज नहीं होती है। कोशिश अंत तक यही करना चाहिए कि युद्ध हो ही ना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता भले हारने या जीतने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखे, लेकिन आम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वही हो रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की इस मैप ने बताया किस तरीके से 21,000 लोग बेलारूस में, तो 2 लाख पोलैंड में, 3 लाख स्लोवाकिया में, 4 लाख हंगरी में, रोमानिया में 7 लाख, मोल्डोवा में 4 लाख, ये भरमार लोग हैं जो भाग भाग कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। ऐसे में 4.5 लाख लोग वो भी है जो रूस में शरण ले रहे हैं। यानी भुगतना किसे पड़ रहा है? भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। और अभी भी ये जंग जारी है और इस जंग में हवा और भी ज्यादा दी जा रही है, घी और भी ज्यादा दी जा रही है नाटो देशों द्वारा, पश्चिमी देशों द्वारा। अब इसमें नया मोड़ तब आ गया है जब फिनलैंड और स्वीडन ने एक नई घोषणा कर दी है और फिनलैंड और स्वीडन के अनुसार वे नाटो में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रूस जरूरत से ज्यादा बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके से नाटो में घुस जाओ। जबकि नाटो ने क्या किया यूक्रेन के साथ, ये देखकर भी ये देश कथित तौर पर घुसने को तैयार है। से जब पहले इस तरह की बात हुई थी तब रूस की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई थी और रूस ने जैसे ही चेतावनी जारी की थी वैसे ही स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और अभी के लिए हम ये विचार त्याग देते हैं। लेकिन एक बार फिर जैसे ही इस तरह के आसार देखने को मिलने लगे, यहाँ तक कि ये कहा गया कि फिनलैंड और स्वीडन ने कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें नाटो में शामिल करने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, तो रूस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। रूस ने अपने इन पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी और कुछ घंटे बाद ही मिसाइल प्रणाली सहित भारी रूसी हथियारों को कहा जा रहा है कि फिनलैंड के साथ लगती सीमा की ओर बढ़ते देखा गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खबर। भारत के साथ साथ ये खबर डेली मेल रिपोर्ट में भी जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि 2 ऐसी वीडियो दिखाई दी हैं, हालांकि इन वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन सड़कों से चलते हुए स्वीडन और फिनलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे आपको बता दें, रूसी सांसद ने भी ये कहा है कि अगर फिनलैंड इस तरह का कदम उठा रहा है तो ये बहुत विनाशकारी होगा। और फिनलैंड में 84% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि हमें रूस से बहुत खतरा है। वैसे आपको बता दें, पिछले साल से ये वाला परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब रूस बार बार कह रहा है कि नाटो जो काम कर रहा है उससे यहाँ पर अस्थिरता आएगी और अब ऐसा लगता है जैसे नाटो और पश्चिमी देशों के चक्कर में ये 2 देश और भी ज्यादा पड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने देख लिया कि यूक्रेन का क्या हाल हुआ है। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर चीन बहुत बौखलाया है। चीन कभी नहीं चाहता है 2 चीजें, एक तो भारत को यूएन में वीटो पावर मिले और दूसरा भारत की एंट्री एनएसजी में हो। आप पहले ये जान लीजिए कि एनएसजी में कितने मेंबर हैं। एनएसजी में 48 देश पहुंच चुके हैं और 4 देश ऐसे हैं जो भारत को रोकने का काम करते हैं।
4 देशों में कौन कौन है? चीन है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है और ऑस्ट्रिया है। ये सीधे सीधे भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये जो आप स्क्रीन में मैप देख रहे हैं ना, जिनमें कलर लगे हुए हैं, ये वो देश हैं जो NSG के मेंबर हैं और भारत अपनी एंट्री इसमें बार बार कराने की कोशिश करता है और बार बार इसमें ब्लॉकेज लग जाता है। भारत ने कई बार इस चीज को कहा भी है कि एक तरीके से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है कि भारत हर हाल में इस ग्रुप में शामिल न हो। पहले इसमें सिर्फ 7 देश है, कनाडा, जापान, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। लेकिन बाद में ये बढ़ते चले गए। लेकिन मजे की बात ये सुनिए, कुछ देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को भी चाहते हैं कि इसमें शामिल हो और भारत को भी चाहते हैं। उनमें से कौन कौन सा देश है? कजाकिस्तान, तुर्की, बेलारूस, ये दोनों के ही, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही NSG का मेंबर बनाना चाहते हैं। अब ये है क्या चीज, तो आप जानिए। ये वो ताकत है जिसके बाद चीन की वैसे जो क्लास लगी हुई है ब्रह्मोस से और अग्नि 5 से, उससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा भारत और भारत को एक तरीके से अधिकार मिल जाएगा चीन की संपूर्ण तबाही का। यही वजह है कि चीन डरता है। क्यों? क्योंकि NSG में एंट्री होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम का इस्तेमाल कर पाएगा। यूरेनियम पर बहुत बड़ा एक्सेस होगा भारत का। जो भी देश इसमें लिस्ट हैं उन्हें यूरेनियम के इस्तेमाल को लेकर बड़ी लेवल की छूट मिलती है, यानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़े लेवल का छूट मिलता है और इसके लिए साइन करना पड़ता है NPT एक ट्रीटी। अब जो 48 देश इसमें हैं, इन सब को मौका मिला हुआ है। ये बड़े लेवल के हथियार बना सकते हैं, परमाणु हथियारों को लेकर इसे पूरा छूट मिला हुआ है, पर भारत को नहीं मिला हुआ है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है। अब तक की ये कहानी थी, पर जैसे ही 2+2 की मीटिंग हुई है, इस 2+2 की मीटिंग में भारत ने अपनी बात रख दी है। भारत ने साफ कह दिया है कि भारत को चाहिए NSG की मेंबरशिप। चीन का डर दिखा रहा था अमेरिका भारत को, भारत ने ये सामने रख दिया है कि NSG की हमें मेंबरशिप दीजिए और इस मेंबरशिप के तहत हम अपने हथियार बना पाएंगे, ऐसे हथियार बना पाएंगे जो चीन को काउंटर कर सके। अब इसी के जवाब में अमेरिका ने कहा कि हम भारत के NSG में आने का समर्थन करते हैं। वैसे तो काफ़ी लंबे समय से अमेरिका ये बात कहता आया है, बाकी बहुत सारे देश हैं जो समर्थन में हैं, सिर्फ 4 देश ही हैं जो विरोध में हैं। पर अब ये मौका है जब भारत इसकी मेंबरशिप को पा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अड़ जाना चाहिए UN में वीटो और NSG की मेंबरशिप के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।